हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। नसीब का खेल बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक पिता और पुत्री की बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बहुत बड़ा घर था, बहुत नौकर चाकर गाड़ी बंगला थे। उनको कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। बेटी का विवाह पंडित ने बहुत ही सोच समझकर बहुत ही अच्छे घराने में अच्छा लड़का देखकर किया था। पंडित और पंडिताइन दोनों इतने बड़े घर में अकेले रहा करते थे। पंडित ने जब अपनी बेटी का विवाह किया था तो उस लड़के की भी कुंडली देखी थी और अपने बेटी की भी कुंडली देखी थी। तो पंडित जी उनका विवाह बड़े ही अच्छे धूमधाम से करा दिया था। समय बदलता रहा। एक दिन की बात थी, पंडित की बेटी जो थी वो रोते हुए अपने घर आई और अपनी माँ से, पंडिताइन से कहने लगी, माँ बहुत कष्ट हुआ मुझे, मैं क्या करूं, मेरे पति बहुत अच्छे थे लेकिन अभी बुरी संगत में आ गए हैं, नशा करने लगे हैं, जिसकी वजह से मेरे घर में सारा धन नष्ट हुआ जा रहा है, सब कुछ खत्म हुआ जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसकी माँ कहती है पंडित जी से, सारी बात बताती है कि कैसे हमारी बेटी, एक लौती बेटी, हमारे इतना धन होते हुए हमारी बेटी खाने के लिए तरस रही है। लेकिन पंडित कहते, बेटी तो अपने ससुराल चली गई। पंडित कहते कि देखो, हम अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि उसकी किस्मत में ही ये लिखा है, उसकी किस्मत में दुख भोगना लिखा है। तो हम कितना भी धन दे देंगे वो हमेशा दुखी ही रहेगी। जब ये दुख का समय समाप्त हो जाएगा तो अपने आप उसके पास धन संपदा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पंडिताइन सोचती कि कितना रूढ़ पिता है, अपनी बेटी को जरा भी धन नहीं दे सकता। इतना सारा धन होने के बाद भी कैसे इतना हिम्मत कर लेते हैं कि अपनी बेटी को कुछ नहीं दे रहे हैं। बहुत कठोर दिल है इनका। हमेशा पंडिताइन रोते रहती। पंडित इतना समझाते कि देखो, जिसके नसीब में जो है वो कभी नहीं टल सकता। हम कितना भी धन दे देंगे, उसके पति की अगर आदत गंदी है तो वो सब उड़ा देगा और उसको भोगना ही पड़ेगा। पंडित भी क्या करते, पंडित ने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ही अच्छे तरीके से देखी हुई थी। पंडित बहुत पूजा पाठ भी करते थे लेकिन अपनी बेटी का नसीब नहीं बना पा रहे थे। एक दिन की बात थी, पंडित और पंडिताइन की जो बेटी दामाद थे उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए, खाने को भी कुछ नहीं था। दोनों अपने माता पिता के पास आए। दोनों को घर आते देख माँ बहुत खुश हुई, पिता भी बहुत खुश हुए। दोनों ने बहुत आदर सत्कार किया अपने बेटे और जमाई और बेटी का बहुत ही आदर सत्कार किया। बहुत ही अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाए, अच्छे अच्छे खाना पीना, सब कुछ इतना स्वागत किया। लेकिन बेटी और दामाद को हिम्मत नहीं हुई कि अपने माता पिता से कुछ मांग लें, कुछ बता दें। बखूबी छुपा नहीं था, माता पिता सब जानते थे कि इनके घर में अमीरी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, इसकी वजह से ये दुखी हैं। लेकिन वो लोग भी नहीं कह पाए और ना ही इधर से उनके पिता कुछ दे पाए। बेटी जाने लगी तो माँ को बहुत रोना आया। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल बहुत पसीजता है। अगर बेटी विदा हो रही है तो माँ को लगने लगा कि देखो, बेटी ऐसे ही चली जा रही है, अभी तो खाली है, पता नहीं 2 वक्त का खाना दोबारा मिलेगा भी कि नहीं। ये सोचकर उसने क्या किया, अपने पति की चोरी से, जो पंडित थे उनकी चोरी से उसने बूंदी के लड्डू बनवाए और उन लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया और चुपचाप अपनी बेटी को दे दिया। विदाई में कह दिया, बेटी ये लड्डू लेकर के जाना। और माँ समझ रही थी कि बेटी और दामाद संकोच की वजह से मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने अपनी बेटी और दामाद को नहीं बताया कि इन लड्डुओं में सोने का सिक्का है। बेटी और दामाद विदा हो गए। इधर माँ रो रही थी तो पंडित कहने लगे कि क्यों रो रही हो, क्या तुम नसीब बदल दोगी बेटी का? आज तुम दे दोगी, कल वो जा कर के और निकम्मा हो जाएगा। आज उसके बुरे दिन हैं, अगर वो बुरे दिनों से लड़ेगा, हालातों को समझेगा,
हमारा जो दामाद है अगर इन बुरे दिनों को समझेगा तो वो ज़रूर आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे आगे की तरक्की होगी। लेकिन अभी से अगर उसे हम धन देने लगेंगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी, फिर वो बैठ के खाने की सोचने लगेगा। इसलिए अभी उनका जो समय चल रहा है ना, उसको उनको भोगने दीजिए। लेकिन माँ ने नहीं बताया कि मैंने बूंदी के लड्डू में सोने के सिक्के दिए हैं, चुपचाप रही। उधर बेटी और दामाद जा ही रहे थे कि अचानक बेटी के पैर में मोच आ गई। बेटी के जब पैर में मोच आ गई तो वो चल भी नहीं पा रही थी। तब उसके पति ने क्या किया, एक तांगे वाले को बुलाया और अपने घर तक के लिए, गांव में ही शादी हुई थी, ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी उस तांगे वाले को कहा कि मेरे घर तक छोड़ दे। तांगा वाला मान गया और दोनों को बैठा करके घर तक छोड़ा। उनके पास पैसे नहीं थे, उस टाइम गाड़ी घोड़ा तो चलता नहीं था, तांगे वांगे से जाया करते थे। इतने पैसे भी नहीं थे कि तांगे वाले को दे सके। तो उन्होंने क्या किया, जो लड्डू उनकी माँ ने दिए थे, बेटी ने वही सारे लड्डू उठाकर तांगे वाले को दे दिए और कह दिए, देखो भैया हमारे पास पैसे नहीं है, इसी को रख लो। तांगा वाला रख लिया, वो अपने घर चले गए। तांगा वाला आ ही रहा था कि रास्ते में उसी गांव में एक दिखा वो हलवाई। तांगा वाला सोचने लगा कि ये तो लड्डू हैं, इसमें मेरे परिवार का पेट तो पलेगा नहीं। एक काम करता हूँ, हलवाई वाले को ये लड्डू बेच देता हूँ, तो उस जिससे पैसा मिलेगा तो मैं चावल ले लूँगा, चावल से मेरे घर का थोड़ा गुजारा तो हो जाएगा। वो लड्डू हलवाई वाले को बेच देता है और अपने घर चला जाता है। उसी गांव में, जिस गांव में हलवाई रहता था, उसी गांव में एक ने पूजा रखी थी सत्यनारायण की, और उस पूजा में उसी पंडित को बुलाया हुआ था, जो पंडित उस लड़की के पिता थे। और इन्हीं हलवाई वाले से उन्होंने प्रसाद के लिए लड्डू मंगाए थे। तो हलवाई वाले ने भी सोचा कि जो तांगा वाला लड्डू बेच करके गया है उसी को दे देता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये लड्डू कब के बने हैं, कहीं ख़राब ना हो जाएं। वही लड्डू ले करके जब उनके घर गए प्रसाद चढ़ाने के लिए, पंडित जी वही आए, उन बेटी के पिता। जब पूरी पूजा करवा दी पंडित जी ने, तब प्रसाद में उन्हें लड्डू मिले। लड्डू लेकर के पंडित जब घर आए, दक्षिणा और लड्डू लेकर के, जब पंडित लड्डू देखते हैं, खाना खाने के बाद जब लड्डू खाते हैं तो उसमें सोने का सिक्का। जब लड्डू में, बूंदी के लड्डू में जब सोने का सिक्का मिलता है तो पंडिताइन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। पंडित देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। तब वो कहने लगी पंडित जी से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी बेटी का नसीब बदलने चली थी, लेकिन आपकी बात गलत नहीं है, जो नसीब में लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। मैंने आपकी चोरी से, आपका कहना ना मानकर भी, मैंने बूंदी के लड्डू बनाए थे, उसमें सोने के सिक्के रखे थे और अपनी बेटी को दे दिया था। बताया नहीं था कि घर जाकर बेटी जब लड्डू खाएगी तो वैसे भी सोने का सिक्का दिख जाएगा। लेकिन नसीब का ऐसा खेल देखिए कि उनके गरीबी लिखी है उनके नसीब में, तो उसने सोने के लड्डू, सोने के जो सिक्के थे उस लड्डू में, वो लड्डू पता नहीं कैसे कैसे और कहाँ से पहुँच गए, आज उनके पास नहीं हुए। तब पंडित कहने लगे कि देखो, जो नसीब में लिखा है, हमारी बेटी और दामाद की कुंडली में साफ साफ लिखा है कि इतने दिन उनको कष्ट लिखा है, गरीबी लिखी है, तो हम कितना भी धन दे देंगे तो वो गरीबी मिटेगी नहीं, बल्कि आदत खराब हो जाएगी हमारे दामाद की। इसलिए आज देखिए वो कमा करके सक्षम बनेगा, तब आगे हमारी बेटी को खुश रखेगा। थोड़े दिन बाद बेटी और दामाद घर फिर से आते हैं। तब बेटी आकर के खुशी खुशी बताती है कि माँ, इन्होंने सारे नशे पत्ते छोड़ दिए हैं, नशा जो करते थे वो सब छोड़ दिए हैं और इन्होंने एक बिजनेस करना शुरू कर दिया है। बिजनेस में थोड़ा थोड़ा आमदनी भी होने लगी है, अब घर खर्च भी निकलने लगा है। माँ जो थी वो पंडित जी की तरफ देख करके मुस्कुराती है और कहती है, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, आपने जो मुझे समझाया था आज सब सच निकला। हमारे दामाद जी ने गरीबी देखी और सारे बुरे काम छोड़ करके अच्छाई की तरफ बढ़ गए। पंडित जी भी शिव गुरु का धन्यवाद करने लगे कि हे भोलेनाथ, मेरी पूजा अब सफल हुई है, अब मेरी बेटी और दामाद खुश रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटी दामाद खुशी खुशी अपने घर लौट गए और इधर पंडित पंडिताइन बहुत अच्छे से पूजा पाठ में मन लगा और अच्छे से रहने लगे।
तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।